इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने अपनी श्रृंखला को बीच में विराम दे दिया था, लेकिन आगे इस कड़ी में हम अपने कन्वर्सेशन को वापस से जोड़ने जा रहे हैं एक छोटे से टॉपिक के साथ में, जो आज की कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से देखें तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर रिजर्व एंड टाइगर प्रोजेक्ट, ये आपने नाम सुना होगा। टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो बाघों के संरक्षण के लिए चिन्हित कुछ क्षेत्र हैं, और इन्हीं के साथ साथ गवर्नमेंट के द्वारा जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो शुरू किए जाते हैं। आपको ध्यान हो तो वर्ष 1972 में बाघ संरक्षण अधिनियम रखा गया था दोस्तों, और इसी के चलते 1 अप्रैल 1973 को देश की पहली बाघ परियोजना जो कि उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू की गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ में आपको बता दें कि जो प्रतिवर्ष बाघ दिवस मनाया जाता है वो आता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, और बाघों की गणना का कार्य भी किया जाता है। और ये जो बाघों की गणना का कार्य है ये प्रति 2 वर्ष के बाद में किया जाता है। दोनों अच्छे प्रश्न हैं कि एक तो बाघ गणना कितने वर्ष से की जाती है, और दूसरी बात करें तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है। एनटीसीए एक ऐसी संस्था है जो बाघों के ऊपर अनेक प्रकार के रिसर्च कर रही है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी के चलते मार्च 2022 की अगर हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय अपने नई दिल्ली में है। और ये जो एनटीसीए संस्था है ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। दोस्तों, इसी कड़ी में एक और अच्छा प्रश्न बनता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो नाम आपने सुना होगा कैलाश सांखला, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इन्होंने बाघों के जीवन पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च किए हैं, और इनकी प्रमुख जो कर्मस्थली रही है वो राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान रहा है दोस्तों। और इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं भारत के टाइगर स्टेट की, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि बाघों में सर्वाधिक संख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश, जहां 785 बाघ हैं। कर्नाटक 563 बाघों के साथ में इस कड़ी में दूसरे स्थान पर है। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो 560 बाघों की संख्या के साथ में ये तीसरे स्थान पर है। इसी कड़ी में अगर हम और बात करते हैं तो एक विशेष पुरस्कार आता है TX2 अवार्ड। TX2 अवार्ड, और ये जो अवार्ड है दोस्तों TX2 अवार्ड, ये दिया जाता है विश्व वन्य जीव कोष, और विश्व वन्य जीव कोष की ओर से ये अवार्ड उन स्थानों को दिया जाता है, उन टाइगर रिजर्व को दिया जाता है जिन्होंने बाघ गणना वर्ष में बाघों की संख्या में 2 गुना वृद्धि की है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें, जो भारत का पहला TX2 अवार्ड है ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था वर्ष 2020 में। वर्ष 2020 में ये जो अवार्ड दिया गया था ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। और अभी अगर हम बात करें कि 2020 के बाद वर्ष 2022 में ये अवार्ड दिया गया था तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। जी हाँ, भारत के 2 टाइगर रिजर्व हैं जिनको ये अवार्ड प्राप्त हो चुका है। आप कमेंट में ये बता दीजिएगा कि भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। आपके जवाब का इंतजार है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को इस प्रश्न का जवाब देना है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के और कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।